मेरी इस बीमारी ने हमें कंगाल ही कर दिया बेटा। हर हफ्ते दवाई ले ले के हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब्बा आपकी दवाई कहाँ से आएगी? वो तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तू ऐसा कर, अपने चाचू के पास चला जा, मेरी इस हालत का बताकर कुछ पैसे ले आ, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। चाचू के पास? चलो ठीक है अब्बा, मैं उनसे मिल के आता हूँ फिर। बस भाई बस, मदद एक दो बार होती है, वो मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब और पैसे मैं नहीं दे सकता। तो चाचू और मदद मैं किससे मांगू? और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मांग ले, या बाप से कह के अपनी जमीन की टुकड़ी बेचे, कब्र में थोड़ी ले जानी है। चाचू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उस जमीन की कीमत ही कितनी है? वैसे भी अब्बा जी ने वो दुख सुख के लिए रखी हुई है। दुख सुख, इससे बड़ा दुख कौन सा होगा? बेचे अपनी जमीन और बचाए अपनी जान। मेरी तरफ से जवाब है, आइंदा मेरे पास पैसे मांगने ना आना। चले ठीक है चाचू, नहीं आऊंगा। बड़े है पैसे मांगने वाले। मैं जानता हूँ उसकी तबीयत खराब है, मगर मैं क्या करूँ? भाई अब्बा जी की दवाई लेनी है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, ये तकरीबन 3500 की आएगी अगर आप दवाई ले दें तो। मुझे भी उसका सुन के दुख होता है, क्योंकि वो मेरा चचाजाद भाई है, लेकिन मेरी हालात भी खराब है। मेरे पास भी ये 100 रुपए हैं, अगर आप ये रख लें तो। नहीं, इनका क्या करना है मैंने? अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर वाला जानने वाला है, उससे आप कह के दवाई उधार पे उठवा देते हैं। नहीं, मेरा जानने वाला कोई नहीं है। अगर होता भी तो मैं दवाई ना लेके देता, क्योंकि बाद में तेरे अब्बा ने पैसे नहीं देने थे, और फिर बाद में मसला होता और पैसे मुझे देने पड़ते। चलें ठीक है भाई। ऐसे कैसे दे दूं? फिर तो वापसी की उम्मीद ही ना रखूं, क्योंकि तेरे बाप की औकात ही नहीं है पैसे वापस करने की। चलें ठीक है भाई। क्या हुआ, खाली हाथ आ गया? दवाई लेके नहीं आया? नहीं अब्बा, असल में चाचू घर नहीं थे, वो शाम को आएंगे तो मैं पैसे लेके दवाई ले आऊंगा। अच्छा, जब शाम को चाचू मिले उसे कहना मेरे इलाज के पैसे अपने दिमाग में रखे, ताकि एक दफा इलाज करा के रोज रोज की दवाइयों से जान छूटे। जी ठीक है अब्बा, मैं जरूर कह दूंगा। अब्बा को क्या बताता कि सब ने इनकार कर दिया। अल्लाह तू तो देख रहा है ना सब रिश्तेदारों के रंग। अब किसके सामने जाके हाथ फैलाऊं? अब तू खुद ही कोई वसीला बना। हेलो मुश्तबा भाई, ये खाता नंबर 11 वाली जमीन आपकी है? 2 एकड़? जी जनाब मेरी ही है, मगर आप कौन? मैं नौरंग बात कर रहा हूँ, आप इधर आ सकते हैं? मैं तो जनाब 2 महीने से चारपाई पे पड़ा हूँ, मैं तो चल फिर नहीं सकता। एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको आने का बोल रहा था। मैं अपने बेटे अली को भेज रहा हूँ, जो बात करनी है उससे कर लेना। चलें ठीक है, आप उसको भेज दें, मैं इधर इंतजार कर रहा हूँ उसको। ठीक है जी, मैं भेज रहा हूँ। क्या हुआ अब्बा? कौन था फोन पे और क्या कह रहा था? पता नहीं बेटा कौन था, ये बंदा हमारे रकबे पे खड़ा है, जाके उससे मिल ले, क्या बात करता है। चले ठीक है अब्बा, मैं फिर मिल लेता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे अब्बा जी को कॉल आपने की थी? हाँ जी, मैंने ही की थी कॉल। अच्छा, अब्बा जी कह रहे थे कि आपका कोई काम है। मुख्तसर सी बात यह है कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ आपकी, क्या डिमांड है इसकी? डिमांड का तो आइडिया नहीं है मुझे, आप ऐसा करें कि अब्बा जी से खुद ही बात कर लें। चलें ठीक है, मैं आपके अब्बा जी से बात करता हूँ, इसलिए बोल रहा था कि वो खुद आ जाते तो बेहतर था। हाँ जी, वो बीमार है इसलिए नहीं आ सकते। मुश्तबा भैया, आप खुद आ जाते तो बेहतर था, आपके बेटे को तो इन मामलात का नहीं पता। आप हुक्म करें जनाब, बात क्या है? देखें, दरअसल बात कुछ यूं है कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूं, इसलिए आपसे रब्ता किया। अच्छा, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है ज़मीन बेचने का। देखें मुश्तबा भी, अच्छे खासे पैसे हैं अगर आप इरादा बनाएं तो। अच्छा, मैं इरादा बनाऊं तो किस रेट पे लेंगे ज़मीन? मुश्तबा भी देखें, यहाँ पे फी एकड़ का रेट तकरीबन 20 लाख रुपया चल रहा है, मैं आपको 2 एकड़ के 50-60 लाख रुपया दूंगा। 50-60 लाख मुझे मंजूर है जनाब, आप ले लें। चलें ठीक है, आज शाम को आपके घर आके 5 लाख एडवांस दे जाऊंगा, बाकी मामलात कल देख लेंगे। जी ठीक है भाईजान। चलें ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, शाम को आपको घर मिलूंगा इंशाल्लाह। बेहिस रिश्तेदार वक्त पर साया नहीं देते, बस नाम के करीब होते हैं। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।